नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा था और अगले 5 दिनों में मौसम की कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें आज के मुख्य बिंदु तो हम देखेंगे कि आज उत्तर पश्चिम मध्य पूर्वी भारत में मध्यम से तीव्र गति का मेघ गर्जन होने की संभावना है और इसके बाद आज के बाद से इसमें कमी आने की संभावना है। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर भारत में 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में बारिश और मेघ गर्जन होने की संभावना है और जो हमारा मध्य प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र है वहाँ उष्ण लहर यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है जो कि अगले 3 से 5 दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम बात करें मौसम पिछले 24 घंटों में कैसा रहा तो हम देखेंगे इस मानचित्र के माध्यम से कि जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि या हेलस्टॉर्म की एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम उष्ण लहर या हीट वेव की बात करें तो जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का वहां पर और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हीट वेव की संभावना हीट वेव को रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़, विदर्भा और के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर जो रात्रि के तापमान थे वो नॉर्मल से काफी अधिक रिकॉर्ड किए गए। अगर हम बात करें इन्हीं को मानचित्र के माध्यम से तो हम देखेंगे कि जो हमारा मध्य भारत का इलाका है यानी मध्य प्रदेश का इलाका है या जो भी आप लाल रंग से देख पा रहे हैं ये सभी वो क्षेत्र है जहां पर जो हमारे अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक अधिक चल रहे हैं। अगर हम आज के मौसम पर बात करें कि क्या क्या ऐसी मौसमी घटनाएं थी जो भारत को प्रभावित कर रही हैं तो हम देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर केंद्रित है और इसकी जो लोकेशन है वो करीब 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी 65 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर केंद्रित है। इसी के साथ साथ एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है यानी एक इंड्यूस चक्रवाती परिसंचरण जो है वो उत्तर पश्चिम राजस्थान पर केंद्रित है और एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो हमारा सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के क्षेत्र पर बना हुआ है। वहीं जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका है यहाँ पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा जो है वो आंतरिक तमिलनाडु से होकर के इस चक्रवाती परिसंचरण तक जा रही है और जो कि आंतरिक कर्नाटक और विदर्भा से पास हो रही है। अगर हम इन सब जो हमारे वेदर के सिस्टम्स हैं इनके सापेक्ष हम ये देखें कि अगले 5 दिनों के दौरान मौसम की क्या संभावना रहने वाली है तो हमारे जो दाहिनी तरफ का चित्र है इसमें वर्षा का जो क्षेत्र है वो दर्शाया गया है कि किस क्षेत्र में किस तरह की वर्षा हो सकती है। वहीं बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो भी मौसम घटनाओं की वजह से जो चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ जारी की गई है उनको दर्शाया गया है। तो अगर हम देखेंगे तो जो मुख्य रूप से जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है इसमें भी जो हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है यहाँ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा जहाँ जिनको भी ऑरेंज कलर से यानी नारंगी रंग दर्शाया गया है इन सभी क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि कुछ स्थानों पर होने की संभावना है। इसके साथ साथ जो मध्य भारत का इलाका है वहां आप देख सकते हैं कि आज भी उष्ण लहर यानी कि हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। और वहीं जो तटीय इलाके हैं, जो दक्षिण भारत के इलाके हैं जैसे कि हमारा जो तटीय आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला इन सभी क्षेत्रों में जो हॉट एंड ह्यूमिड यानी कि उमस भरी गर्मी होने की संभावना जारी की गई है आज के लिए। अगर हम कल की बात करें यानी 31 तारीख को तो जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है यानी कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश इसमें भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड की जा सकती है। इसकी चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए हमने इसके लिए ऑरेंज वार्निंग भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी की गई है। वहीं अगर हम मध्य भारत में बात करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा उष्ण लहर या हीट वेव की चेतावनी है वो मध्य प्रदेश, विदर्भा और जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है इन सभी क्षेत्रों के लिए कल के लिए जारी की गई है। और वहीं जो हमारे तटीय इलाके हैं, जो हमारे दक्षिण भारत के इलाके हैं जैसे कि तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला इन सभी में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम बात करें डे 3 की यानी कि 1 अप्रैल की तो हम देखेंगे कि जो हमारी ये उष्ण लहर चेतावनी है ये डे 3 में भी हमने जारी की हुई है। मध्य प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना और जो हमारा ये उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है इसके साथ साथ जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला का क्षेत्र है यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर हीट वेव होने की या उष्ण लहर चलने की संभावना है। अगर डे 4 की हम बात करें यानी 2 अप्रैल को तो हम देखेंगे कि जो हमारा मुख्य तौर पर जो हमारा पूर्वोत्तर भारत के इलाके हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर जो थंडरस्टॉर्म यानी कि गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं जो हमारे जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहाँ भी कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, रायलसीमा में हीट वेव की यानी उष्ण लहर की और तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर की चेतावनी जारी की गई है।
इसके साथ साथ इन्हीं क्षेत्रों में डे 5 में यानी कि हमारा 3 तारीख को भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ जो हमारा मध्य भारत का इलाका यानी विदर्भा, मराठवाड़ा और जो इंटीरियर महाराष्ट्र यानी जो आंतरिक महाराष्ट्र के क्षेत्र है, इन सभी इलाकों में जो रात्रिक तापमान है इनके भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और उसके लिए भी वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर से मिलेंगे कल के दिन इसी तरह की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।